वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में पैर पसारने के बाद से ही इसे फैलाने को लेकर चीन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वह सीधे सीधे जवाब देने से कतरा रहा है। उसका तर्क है वह खुद भुक्तभोगी है और बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया है, लेकिन अमेरिका सहित ज़्यादातर यूरोपीय देशों का कहना है यही बात तो चीन को कटघरे में खड़ा करती है कि सबसे पहले उसके यहाँ कोरोना वायरस ने उत्पात मचाया और फिर सारे विश्व में यह फैला। ऐसे में चीन को गुनाहगार क्यों न माना जाए? कहा जाता है कि कई ऐसे सबूत यूरोपीय देशों के हाथ लगे हैं जिससे साबित किया जा सकता है कि कोरोना यानी कोविड-19 का आखिर जन्मदाता कौन है, चीन है या कोई और। सूत्रों की माने तो चौतरफा घिरता देख चीन ने अब अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी है। आइए जानते हैं अब आगे क्या कुछ इस दिशा में वह कर रहा है। जब पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में लगा हुआ है, वहीं चीन ने एक बार फिर से दक्षिण चीन सागर में अपनी आक्रामक गतिविधियों को बढ़ा दिया है। दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तारवादी मंसूबे पर अमेरिका सहित कई देशों ने आपत्ति दर्ज कराई है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ने में व्यस्त है, उसी दौरान चीन समुद्र में क्षेत्रीय सीमा का विस्तार करने में लगा हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसियान नेताओं से बात करते हुए इसका ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों से दुनिया को महामारी से निपटने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पॉम्पियो ने उस रिपोर्ट पर भी चिंता जताई जिसमें कहा गया है कि चीन मेकांग नदी का प्रवाह बदलने की कोशिश में है, जिससे थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों में सूखे की आशंका उत्पन्न हो गई है। इस महीने अमेरिका का एक जंगी जहाज लगातार दूसरी बार ताइवान स्ट्रेट से गुजरा, जिससे एक बार फिर ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। इस घटना के बाद चीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान सीमा के काफी करीब से गुजरा। 2 हफ्ते पहले अमेरिकी जंगी जहाज USS बैरी जब ताइवान स्ट्रेट से गुजरा तो चीन के एयरक्राफ्ट ताइवान के इलाके में युद्ध अभ्यास कर रहे थे। माइक पॉम्पियो ने आरोप लगाया है कि चीन दक्षिण चीन सागर में जंगी जहाज़ों की तैनाती कर रहा है और क्षेत्रीय विस्तार करते हुए पेरासेल द्वीप समूह और स्प्रेटली द्वीपों पर अपने कब्जे के लिए 2 जिलों की स्थापना कर दी है। फिलीपींस अपनी समुद्री सीमा में चीन की दखलंदाजी के खिलाफ 2 बार कूटनैतिक विरोध दर्ज करवा चुका है। वह मनीला में स्थित चीनी दूतावास को फिलीपींस नेवी के साथ बदसलूकी और वेस्ट फिलीपींस समुद्री सीमा में स्थित इलाके में 2 जिले की चीनी घोषणा के खिलाफ विरोध दर्ज करवा चुका है। उधर कोरोना पर चीन को अलग थलग करने में जुट गया है अमेरिका, दुनिया को बता रहा है उसका काला कारनामा। जी हाँ, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अमेरिका दूसरी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उन्हें यह समझा रहा है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान से ही हुई है। उन्होंने कहा कि वायरस कहां से आया है यह समझाने की जिम्मेदारी चीन की है। उन्होंने कहा कि चीन को दिसंबर 2019 से वायरस के बारे में पता था। हमें अमेरिका में हुई मौतों और जिस तरह के आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही तय करनी ही होगी। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने भी NPR को दिए साक्षात्कार में कहा वायरस कहां से आया यह बताने की जिम्मेदारी चीन की है, लेकिन वुहान में एक प्रयोगशाला है जहां इस तरह के वायरस पर काम होता है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह वहां से निकला या शायद दुर्घटनावश ही यह सब हुआ हो, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए।